देखिए, अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथी रहे, छोटे भाई की तरह रहे। भले किसी भी पार्टी में रहे, बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे, वो 2 भाइयों की तरह थे। आपने एक कहावत सुनी होगी, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। इस नजरिए से अगर देखें तो चिराग पासवान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। झटका इसलिए क्योंकि आज जब चिराग पासवान खगड़िया जन आशीर्वाद रैली के लिए निकल रहे थे, तब उनके साथ अभिमन्यु दिखे। वही अभिमन्यु जो टीम अभिमन्यु चलाते हैं, 3 साल से ये संस्था चला रहे हैं, जिसका मकसद है गरीबों की मदद करना। ये पाटलिपुत्र और उसके आसपास के ग्राम इलाकों में जो है सक्रिय है और इसकी शुरुआत 20 लोगों ने की थी, लेकिन आज इसके सदस्यों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। आखिर ये अभिमन्यु है कौन? तो आपको बता दें कि ये इस वक्त बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के छोटे बेटे हैं। जी हां, रामकृपाल यादव जिन्होंने 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री बने, 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीता। हालांकि इस वक्त वो सिर्फ सांसद हैं। रामकृपाल वही नेता हैं जो कभी लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे। चाहे वो कोई धरना प्रदर्शन हो या फिर पारिवारिक कार्यक्रम, हमेशा लालू यादव के बगल में दिखते थे। लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे। लेकिन 2014 से पहले आरजेडी छोड़ दिया और बड़ा आरोप लगा दिया कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है। जैसे ही उनको आभास होता है कि कोई नेता उभर रहा है, तब वो इसे लात मारकर पार्टी से बाहर कर देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। और पप्पू यादव के साथ भी ऐसा हुआ। जैसे ही वो उभर रहे थे और लालू यादव को इस बात का डर हुआ कि ये नेता उनके बेटे की राजनीति के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं, तो उन तमाम सियासी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और लगातार रामकृपाल यादव लालू परिवार पर आरोप भी लगाते रहते हैं। और पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव में मीसा भारती को, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, दोनों बार जो है मीसा भारती को चुनाव में रामकृपाल यादव ने हराया है। तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी काफी महत्वपूर्ण है आरजेडी के लिए, वो भी पाटलिपुत्र लोकसभा का क्षेत्र। और अब रामकृपाल यादव के बेटे के बारे में खबर है, अभिमन्यु के बारे में, कि वो लोजपा में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है उनके बारे में पहले आप सुन लीजिए। अभिमन्यु से आपकी मुलाकात हुई है, क्या साथ हैं, क्या युवा हैं आप? देखिए, अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथी रहे, छोटे भाई की तरह रहे। भले किसी भी पार्टी में रहे, बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे, वो 2 भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ। तो आपने सुना, चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव और उनके पिता रामविलास पासवान के रिश्ते काफी बढ़िया रहे। आपको बता दें कि अभिमन्यु के बारे में खबर 27 मार्च को लेकर आई थी कि 27 मार्च को एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था अभिमन्यु की तरफ से, जिसका नाम रखा गया था मिशन मार्च। और ये खबर आई थी कि उस दिन अभिमन्यु लोजपा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद कोरोना की वजह से इस मसले को टाल दिया गया। लेकिन आज जब खगड़िया के लिए चिराग पासवान जन आशीर्वाद रैली के लिए निकल रहे थे, तब अभिमन्यु वहां दिखे थे और साथ ही साथ वो खगड़िया में निकले। तो एक बार फिर से खबर है कि क्या अभिमन्यु एलजेपी का दामन थाम लेंगे। आपको बता दें कि अभिमन्यु के लिए एलजेपी में मौका दिख रहा है, क्योंकि आप रामकृपाल यादव को देख लीजिए। भले ही 2014 में वो बीजेपी से सांसद रहने के बाद मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। वो इस वक्त बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ एक सांसद हैं। और जब रामकृपाल यादव से इस मसले पर पूछा गया था कि खबर ये आ रही है कि अभिमन्यु एलजेपी में शामिल हो सकते हैं, तब रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर कहा था कि हर किसी को अधिकार है कि वो अपने राजनीतिक फैसला ले सकता है, अभिमन्यु इसके लिए स्वतंत्र है। यानी रामकृपाल यादव की तरफ से हरी झंडी थी। इसके अलावा जब एलजेपी के नेताओं से पूछा गया कि बाप बीजेपी में है तो बेटा एलजेपी में कैसे जा सकता है, तो एलजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि चाहे वो लोजपा हो या बीजेपी, मकसद एक है, लक्ष्य एक है, विचारधारा एक है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर रामकृपाल यादव बीजेपी में रहें और उनके जो सपुत्र हैं अभिमन्यु वो एलजेपी में रहे। तो एक बड़ी खबर है कि अभिमन्यु जो है वो कहीं ना कहीं एलजेपी में शामिल हो सकते हैं। 27 मार्च को ये खबर प्रमुखता से चली थी कि एक बड़े समारोह में अभिमन्यु एलजेपी का दामन थाम सकते हैं और चिराग पासवान के लिए एक बेहतर मौका है, क्योंकि उनके पास यादव समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और अगर रामकृपाल यादव के बेटे उनके साथ आते हैं तो आप समझ जाइए कि जिस शख्स ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को दो बार लोकसभा के चुनाव में हराया हो,
आरजेडी की साख पर बट्टा लगा दिया हो, वो कितना प्रभावशाली रहा होगा। और अभिमन्यु भी लगातार जमीनी तौर पे सक्रिय रहते हैं, बाकायदा टीम अभिमन्यु नाम की संस्था चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। 20 लोगों से इस संस्था की शुरुआत की थी और इस वक्त उसके सदस्यों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। तो चिराग पासवान के लिए भी बेहतर है कि उन्हें यादव नाम का एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा, एक बड़ा वोट बैंक मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के लिए भी मौका होगा कि वो खुद एलजेपी में खुद को स्थापित कर पाएंगे कि बीजेपी में हश्र देख रहे अपने पिता का, भले ही उनके पिता सांसद हैं लेकिन कोई बड़ा पद नहीं मिला। और जो आरजेडी में रामकृपाल यादव का जो मुकाम था, जहां उन्हें लालू यादव का हनुमान कहा जाता था, साथ ही साथ चाहे वो कोई पारिवारिक समारोह हो या फिर धरना प्रदर्शन, हमेशा लालू यादव के बगल में दिखते थे। लेकिन इस वक्त रामकृपाल यादव का बीजेपी के अंदर उतना कोई बड़ा मुकाम नहीं है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लग सकता है कि जो उनके सियासी दुश्मन है उनको एलजेपी जो है अपनाने जा रही है। तो इस तरीके से चिराग पासवान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि अभिमन्यु यादव समाज से आते हैं और सीधे जो पाटलिपुत्र का लोकसभा क्षेत्र है वहां पर चिराग पासवान सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। सियासत इसी का नाम है, यहाँ न कोई अस्थायी दोस्त होता है न दुश्मन, सब कुछ सियासी घाटे और फायदे पर निर्भर करता है।